आर्थिक रूप से समृद्ध जिले का डुमरांव शहर आज अपने बेबसी पर आंसू बहा रहा है। आज़ाद भारत का पहला सांसद डुमरांव महाराजा कमल सिंह इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर पहली बार संसद में गए थे। उसके बावजूद भी इस शहर के हालात नहीं बदला। शुरू से ही आर्थिक रूप से समृद्ध यह शहर रहा है। लेकिन हैरानी होगी आपको यह जान करके कि जिस खेलो इंडिया के तहत देश की सरकार और राज्य की सरकार लगातार यह दम भर रही है, खेलो इंडिया के तहत हर गांव से खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, लेकिन हमारी सरकार की कथनी और करने में कितनी अंतर है, यह तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह डुमरांव शहर का राज हाई स्कूल का खेल मैदान है। महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं वो भी खेल चुके हैं। स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी राज हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आते थे। लेकिन हैरानी की बात है कि इस खेल मैदान पर ना तो जिला प्रशासन के अधिकारियों की नज़र है और ना ही राज्य सरकार की। चूँकि आज़ाद भारत के पहले सांसद का चुनाव इन लोगों ने करके संसद में भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात नहीं बदले। हालात ये है कि आज बच्चे खेल के मैदान के लिए तरस रहे हैं। और बक्सर जिले में एक स्टेडियम बनाने की बात 2015 में ही सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हैरानी की बात है कि खेल के नाम पर पूरे बक्सर जिला में कहीं भी एक स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। सुबह टहलना, खेलना, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। लेकिन सवाल ये है कि डुमरांव के लोग आखिर खेलने और टहलने के लिए कहाँ जाए। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय युवा भी है जो काफ़ी मर्माहत है। नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता तो पूरे देश झूम उठा। आखिर ये व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए कि गांव से, हर गांव से नीरज चोपड़ा पैदा हो। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में, चाहे हमारा जो भी शहर है, लोकल में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। अगर यहाँ पानी नहीं भरा होता तो आप यहाँ देखते आके कि यहाँ एक से एक जो क्रिकेटर हैं वो खेलते हैं, यहाँ फुटबॉलर खेलते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे इस मैदान में दौड़ लगा के आर्मी और सेना में चले जाते हैं। लेकिन अभी की स्थिति जो है थोड़ी बदतर, थोड़ी क्या बहुत बदतर कहा जाएगा। और यहाँ बहुत सारे राजनीतिक लोग आए, बहुत सारी हस्तियाँ आई। इवन 30 जनवरी 1998 को महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ 55 रन बनाया था, जिसमें 2 छक्के मारे थे स्टेडियम के बाहर तक। और काफ़ी हम लोगों को उम्मीदें थी। 2015 में भी सरकार से काफ़ी उम्मीदें हुई। उसके बाद अभी हमारे वर्तमान में जो विधायक जीते, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी इन लोगों ने। सबसे जो भी यहाँ पहले आता है उनका पहला लक्ष्य ये होता है कि हम यहाँ जीर्णोद्धार करेंगे, खेल का मैदान आपको बना के देंगे। एक चीज़ में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि जो डुमरांव राज की बात आपने की, तो ये डुमरांव में जो भी चीज़ें दिख रही हैं डुमरांव राज की दी हुई हैं। उसके बाद की सरकारों ने नया कुछ नहीं किया। एक एग्रीकल्चर कॉलेज छोड़ के यहाँ हॉस्पिटल हो, कई सैकड़ों धार्मिक स्थल हो, अच्छा ये खेल का मैदान हो, उसी राज परिवार के देन है। नहीं, यहाँ से कहाँ से 3 फीट गहरा पानी लगा है और यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आकर तरस जाते हैं। सिर्फ रोड पर जो पीटी हुआ था, एनसीसी का रोड पर हुआ था, सैकड़ों बच्चे रोड पर धूल खा रहे थे और मिट्टी खा रहे थे और गिट्टी गड़ रहा था। वो फील्ड में दौड़ नहीं पा रहे थे पानी के चलते, इसलिए रोड पर सब तैयारी कर रहे थे वो लोग। राज हाई स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र बाबू कुछ दिन तक पढ़ाए और राज हाई स्कूल की देन है। लेकिन दिए जाने के बाद जो भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे पहलवान जी हो, इसको कहे कि हम करेंगे, लेकिन आज तक ये बेहतर से बेहतरीन बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो लड़के निकलते थे यहाँ से दौड़ करके, अब उनका दौड़ना दुर्लभ हो गया। हम लोग आशा लगाए थे कि हमारे बच्चे दौड़ेंगे, दूर देश जाकर नाम करेंगे, मिलिट्री में या सेना में जाकर नाम करेंगे। जो बच्चे छोटे छोटे हैं, 5-6 साल 10 साल, वो भी दौड़ने आते थे। आज वो लड़कों को पता नहीं पानी में कैसे वो दौड़े। तो इसलिए इसका भविष्य हम देख रहे हैं कि दिनों पर दिन बदतर होता जा रहा है। और अभी तो पानी लगा है 3-4 फुट, और ये 5-6 महीना से हर एक बरसात में हाल होता है। ऐसा ही नहीं कि यही शिवराम हर एक बरसात में होता है। लेकिन हम लोग का आशा था कि नीतीश जी या लालू जी या पहलवान जी इसको सक्सेस करें, लेकिन कोई सक्सेस नहीं किया। देखिए, किसी भी इलाके में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ से भी महेंद्र सिंह धोनी पैदा हो सकते हैं, नीरज चोपड़ा यहाँ से भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज यह खेल का मैदान चारागाह बना हुआ है। जल जमाव इतनी है कि कोई व्यक्ति इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज़ाद भारत में जितने भी सांसद विधायक इस इलाके से जीते, वो केवल आश्वासन देते रहे। मसला है राज हाई स्कूल का। तो राज हाई स्कूल में पानी भरा हुआ है, ये बहुत दुखद है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोगों के रहते हुए भी वो खेलने और घूमने के लायक नहीं है। इसको लेकर के हमारी कई सारी वार्ता जिला पदाधिकारी महोदय से और कई लोगों से हुई। उन्होंने कहा
कि ये खेलो इंडिया में चला गया है। खेलो इंडिया नामक एक बिहार सरकार ने बनाया है, जिसके तहत वो इंडोर स्टेडियम बनाने का उनका प्रोविज़न है। तो ये उन्होंने कहा कि हम लोगों के एमएलए बनने से पहले का मसला है ये, कि खेलो इंडिया में इसको ले लिया गया है और यहाँ इंडोर स्टेडियम बनेगा, इसलिए यहाँ किसी तरह का नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। जब बनेगा तो वहीं बनेगा, चूँकि एक स्थल के लिए 2 फंड रिलीज़ नहीं किए जा सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो खेलो इंडिया में चल रहा है ये, इसलिए ये अधूरा है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों, हमारे पास बहुत सारे लड़के आए, तो हमने अपने स्तर से चारों तरफ मिट्टी भरवा करके दौड़ने के लिए बनवाया अपने स्तर से। आप जाएंगे सुबह सुबह तो लोग बताएंगे, लेकिन फिर बारिश हुई और वो दह गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम ना सिर्फ खेलने के लिए बल्कि वॉकिंग करने के लिए भी इसको बनाया जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि हर प्लेग्राउंड में एक ओपन जिम हो। लेकिन अगर हमारे हाथ में होगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार तो कुछ फंड बचा नहीं है, देखते हैं अगर कुछ हो पाए तो इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का इसको हम लोग बनवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मैदान में लालू प्रसाद यादव से लेकर राजनाथ सिंह, तमाम कई नेता यहाँ पर आकर के चुनावी सभा किए, सत्ता भी हासिल किए, सत्ता से बेदखल भी किए अपने प्रतिद्वंदियों को। लेकिन हैरानी की बात है कि इस ग्राउंड पर उनकी नज़र नहीं पड़ी। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।